नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई आपके लिए कौन सा सोलर प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा। आपको ऑन ग्रिड में जाना चाहिए, हाइब्रिड में जाना चाहिए या ऑफ ग्रिड में जाना चाहिए। कौन से सोलर प्रोजेक्ट में आपको जाना चाहिए या फिर आपको बैटरी लेस में जाना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है आपके लिए सोलर प्रोजेक्ट कौन सा सही है। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी रहती है 20 घंटे के आसपास, तो आपको सीधा चले जाना है ऑन ग्रिड में। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी रहती है 15 घंटे के आसपास, तो आपको चले जाना है हाइब्रिड में। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी रहती है 8-10 घंटे के आसपास, तो आपको चले जाना है ऑफ ग्रिड में। तो ये तो हमारे 3 सोलर प्लांट की कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी की हम बात करते हैं। अगर आपका यूज है दिन दिन में, कि मुझे तो दिन दिन के लिए चाहिए केवल, बहुत सी जगह ऐसी होती है, जैसे शॉप है, कुछ दुकानें हैं, या फिर हम बात करें कुछ ऐसी फैक्ट्री वगैरह भी हैं छोटी मोटी, तो उनमें अगर आपको केवल दिन दिन के लिए चाहिए, तो उसमें आप जा सकते हो। एक और कैटेगरी है, वो है बैटरी लेस, जिसमें डायरेक्ट सोलर से आप सीधा अपना लोड ऑपरेट कर सकते हो। तो ये चौथी कैटेगरी है। तो इस हिसाब से आप अपना सोलर प्लांट सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें आपको सोलर प्लांट कैलकुलेट कैसे करना है कि अगर आपको कितना सोलर प्लांट लगवाना चाहिए। बैटरी लेस को तो हमने सीधा बता दिया। आपको केवल ये देखना है कि कितने लोड आपका रेगुलर चल रहा है पर डे, उस हिसाब से आप अपना सोलर प्लांट लगाएं। जैसे आपकी खपत हो रही है 10 किलोवाट के, तो 10 किलोवाट का आप सेट लगवा सकते हैं बैटरी लेस, जिससे आप डायरेक्ट अपना ऑपरेट कर सके। ये एक मोटा मोटा सा फार्मूला है बैटरी लेस का। तो लेकिन हम बात करते हैं, अगर हम बात करें ऑन ग्रिड की या हाइब्रिड की, तो वहां पे हम सोलर कैसे सिलेक्ट करें कि हमें 3 किलोवाट चाहिए, 4 किलोवाट चाहिए, 5 किलोवाट चाहिए। तो उसका अगर एक्चुअल फॉर्मूला हम निकालें, उसमें आपको क्या करना है, आपको यूनिट कंज्यूम निकालनी है पर डे के हिसाब से। जैसे आप पूरे साल में जितनी यूनिट यूज कर रहे हो, उसको पहले पूरे साल की यूनिट को इकट्ठा करो। जैसे जनवरी फरवरी से लेके अप्रैल मार्च में ज़्यादा यूनिट्स आती हैं जैसे, तो उनको मिलाते हुए सारा जनवरी से दिसंबर तक का आप कैलकुलेट कर लीजिए, अप्रैल से मार्च तक का कैलकुलेट कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो उसको आप कैलकुलेट करिए, उसमें कैलकुलेशन करके उसकी पर डे की कंजप्शन आप निकाल लीजिए। पर डे की जब आप कंजप्शन निकालोगे, उस यूनिट कंजप्शन को आपको 5 से डिवाइड कर देना है। उससे आप अपना इजीली कितने किलोवाट आपको एक्चुअल सोलर चाहिए, उतना आपका सोलर निकल कर आ जाएगा। अगर हम ऑन ग्रिड वाले केस की बात करें, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अगर आपकी मंथली यूनिट कंज्यूम आ रही है, मान के चलते हैं हम, आप अगर मंथ में जो यूज कर रहे हो वो आप यूज कर रहे हो लगभग 750 यूनिट, उसमें हमने पूरे साल की लगा ली है, क्योंकि पूरे साल की जो यूनिट बैठेंगी वो आपकी बैठेंगी 9000 यूनिट आपकी बैठ जाती हैं। तो 9000 यूनिट आपकी अगर पर ईयर आ रही है, तो मोटी मोटी से अगर हम एवरेज निकालें तो मंथली आपकी होगी 750 यूनिट। और 750 यूनिट अगर हम पर डे के हिसाब से निकालें, तो पर डे में आपकी लगभग यूनिट आ रही है 25 यूनिट्स। तो 25 यूनिट आप डेली कंज्यूम कर रहे हो। तो 25 यूनिट को अगर आप 5 से डिवाइड करो, तो आपका निकल कर आता है 5। तो यानी कि 5 किलोवाट का सोलर प्लांट अगर आप लगवाते हो, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा आपका बिल क्रॉस करने के लिए। क्योंकि लगभग जो 1 किलोवाट की जो यूनिट कंजप्शन है, वो आपकी आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे टॉपकॉन है, टेंडम है, एचजेटी है, तो उनकी हाई एफिशिएंसी होने की वजह से तो लगभग 5 यूनिट प्रति किलोवाट आपका पर डे के हिसाब से अभी सोलर बना रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप यूनिट कंज्यूम करो, तो आप 5 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट आप लगवा सकते हो। अभी हमने इसलिए निकाला है, किसी मंथ में आपकी यूनिट ज़्यादा भी जाएंगी और किसी मंथ में आपकी नीचे भी रहेंगी, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी कंजप्शन जाएगी, उसी हिसाब से आपका सोलर भी बनाता रहेगा। गर्मी में ज़्यादा यूनिट कंजप्शन होती है, तो आपका सोलर ज़्यादा यूनिट बनाएगा गर्मियों में, वैसे भी सर्दियों में कम होती है सोलर, वैसे भी सर्दियों में कम बनाएगा। तो ये एवरेज के हिसाब से आपका 5 किलोवाट का सोलर प्लांट आपका सही रहेगा। यही फार्मूला आप दूसरे में अप्लाई कर सकते हो, हाइब्रिड सोलर में भी, लेकिन उसमें आपकी बैटरियाँ एक्स्ट्रा लगती है। जैसे 5 किलोवाट का प्लांट अगर सेम हम बात करें, तो वहाँ पे आपको एक 5 किलोवाट की बैटरी भी चाहिए, ताकि आप अपना बैकअप भी उससे वहाँ से ले सकते हो। हाइब्रिड वाले केस में आप थोड़ा बैकअप बढ़ा सकते हो, भले ही आप सोलर कम करो, थोड़ा बैकअप बढ़ा लो, क्योंकि वहाँ पे अगर मान के चलते हैं 15 घंटे के आसपास आपकी बिजली रहती है, तो वो आप ये सेम फॉर्मूला लगा के आप बैटरी थोड़ी स्टोरेज बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको बैकअप लगभग 9 घंटे के लिए चाहिए। अगर आप 20 घंटे के आसपास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वहाँ आपको हाइब्रिड लगवाना है, तो वहाँ पे भी हाइब्रिड लगवा सकते हो। उसी 5 किलोवाट में आप बैटरी बैकअप चाहे आप कम रख लें, क्योंकि आपको केवल 4 घंटे के लिए बैकअप चाहिए। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना है वहाँ पे कितना बैकअप आपको चाहिए,
अगर आपको कम बैकअप चाहिए आप कम बैटरी कंजप्शन में जाए, अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए ज़्यादा बैटरी कंजप्शन में जाए, ज़्यादा बैटरी आप स्टोरेज रखें। तो उस हिसाब से आपको बैटरी भी रखनी है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम रहती है बिल्कुल ही, क्योंकि वहाँ ऑन ग्रिड का तो काम ही नहीं है, कोई फायदा होगा ही नहीं ऑन ग्रिड में, तो वहाँ तो सीधा आप ऑफ ग्रिड लगवा लें, वो सबसे बेहतर है। ऑफ ग्रिड में भी आपको यही देखना है आपका कितना लोड चल रहा है, आपका कितना लोड रेगुलर चलता है जिसके लिए आपको बैकअप चाहिए। 2 किलोवाट को लोड है तो आप मान के चलो वहाँ पे 3 या 4 किलोवाट का सोलर प्लांट रखें। बैकअप के लिए आप कम से कम 4 किलोवाट रखें, यानी कि आप 5 किलोवाट लिथियम डालने आजकल तो 5 किलोवाट के आप लिथियम भी डाल सकते हो, ताकि आपको बैकअप भी लंबे समय तक मिलता रहे और सोलर उसको चार्ज भी करता रहे और साथ साथ जब इलेक्ट्रिसिटी है तो वो भी उसको चार्ज अप डाउन करती रहे। तो यानी कि तीनों आपके सिमिलर चलने चाहिए। ये चीज़ें भी आपको देखनी है, किस हिसाब से कितने किलोवाट का लोड का बैकअप आपको चाहिए, कितने किलोवाट आपके लिए सोलर सफिशिएंट है, कितना बैकअप आपका होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको तीनों चीजें एक बार देख लेनी है, क्योंकि ऑफ ग्रिड वाले केस में आप यूनिट कंजप्शन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पे आप बिजली केवल 10 घंटे यूज कर रहे हो। तो उसके हिसाब से आपको ये देखना है आपको जो खाली बैकअप है, क्योंकि वो मेन समस्या है। तो खाली बैकअप में कितनी बैटरी पे आपका यूज हो जाएगा। अगर आपको वहां आवश्यकता है 10 किलोवाट बैटरी की, आप 10 किलोवाट बैटरी डालें। सोलर आप 4 किलोवाट कर लें या 5 किलोवाट कर लें, क्योंकि ज्यादा स्टोरेज आपको चाहिए तो वहां पे स्टोरेज बढ़ा लें। जहां आपको यूनिट क्रॉस करनी है वहां पे सोलर बढ़ा लें, और जहां पे आपको दोनों समन्वय रखना है वहां पे सोलर और बैकअप आप मध्यम रखें, जिससे आपकी यूनिट भी क्रॉस होती रहे और आपको बैकअप भी मिलता रहे। तो इस हिसाब से आपको सोलर मैनेज करना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सोलर प्लांट लगवा सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो ये हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।